कहा जाता है कि आजादी के बाद देश की सत्ता में ऊंची जाति के लोगों का बोलबाला रहा। पिछली जाति के नेताओं को और लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। आजादी के बाद सत्ता में आए लोगों के संरक्षण में तमाम इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा। नतीजा ये हुआ कि देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले दलित क्रांतिकारी को षड्यंत्र के तहत भुला दिया गया और उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। जिस मंगल पांडे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बताया जाता है, उनका जन्म ही दलित वीर तिलका मांझी के जन्म के 42 वर्ष बाद हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के पांव उखाड़ने वाले इस दलित वीर को षड्यंत्र के तहत इतिहास में सिमटा दिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी के बारे में बताऊंगा। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली क्रांति मानी जाती है, जिसका सूत्रपात हुआ था बंगाल के बेरकपुर छावनी से, जहां एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजी कारतूस को मुंह लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद वहां विद्रोह पनप उठा। देखते ही देखते विद्रोह का ये दावानल पूरे भारत में फैल गया। देश के हर हिस्से में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी सड़कों पर उतर आए थे। मंगल पांडे को भारत के आधुनिक इतिहास का पहला शहीद कहा गया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक भारत के पहले शहीद मंगल पांडे नहीं बल्कि दलित क्रांतिकारी तिलका मांझी थे। जबरा पहाड़ी के नाम से मशहूर तिलका मांझी। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, एक लड़की की जिसका नाम था तिलका मांझी। ये कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज फैल चुका था और भारतीय धरती में कोई न कोई एक ऐसा नायक खड़ा था जो इस असमान संघर्ष को समान बना सके। ये कहानी उस नायक की है जिसने साहस का अर्थ ही बदल दिया था। उसकी आंखों में किसी और से अलग चमक थी, क्योंकि वह केवल अपने सपने नहीं बल्कि अपने लोगों के आजादी का सपना अपनी आंखों में लिए हर पल लड़ रहा था। महिसोड़ी गांव बिहार, एक छोटे से घर के आंगन में तिलका मांझी अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ चिंतित होकर बोली, तिलका तू क्या करेगा? यह दुनिया इतनी जालिम है, तेरे जैसे छोटे से लड़के के पास क्या ताकत होगी? तिलका दृढ़ आवाज में बोला, माँ ये दुनिया मुझे डराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं इसे चुनौती देने से नहीं डरूंगा। मैं आदिवासी समुदाय का पहला योद्धा बनूंगा। उसके शब्द, उसकी आंखों का जज्बा और उसका विश्वास ये साबित करने के लिए थे कि तिलका कभी हार नहीं मानेगा। अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने गांव की जमीनें छीनी, किसानों को निचोड़ा और तिलका के बिरादरी पर अत्याचार बढ़ाए। तिलका सजग होकर बोला, अब और नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी जमीन नहीं छीनने दूंगा। उसने आदिवासी योद्धाओं को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का योजना बनाया। वो जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास था कि अगर वे साथ मिलकर खड़े होंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। पहली बड़ी जीत। 1778 में तिलका और उसकी सेना ने रामगढ़ के अंग्रेजी कैंप पर हमला किया। अंग्रेजों को अपनी जमीन पर अचानक हमले से ऐसी हार का सामना हुआ जैसे किसी ने उनकी ताकत को चुनौती दे दी हो। तिलका आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, हमसे नहीं, इस मिट्टी से डरो। अंग्रेज बुरी तरह से घबराए हुए थे और तिलका की सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यह जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए आत्मसम्मान की जीत थी। अब तिलका का नाम हर एक आदिवासी के दिल में गूंजने लगा था। साल 1784 था। तिलका और उसकी सेना अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो समय आ गया। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तिलका को पकड़ लिया। अंग्रेज गुस्से से बोला, तुम जैसा एक आदिवासी जो हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा था, अब तुम्हारा क्या होगा? तिलका निर्भीक होकर बोला, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। अंग्रेजों ने उसे पकड़कर भागलपुर लाया, जहां उसे फांसी की सजा दी जाने वाली थी। लेकिन तिलका की साहस और उसकी आखिरी बातें आज भी हमारे दिल में जीवित है। भागलपुर में वट वृक्ष के नीचे तिलका को फांसी दी जा रही थी। तिलका मुस्कुराते हुए बोला, फांसी पर चढ़ते हुए भी मैं हंसता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। उसकी आखिरी शब्द हंसी हंसी चढ़बो फांसी जैसे एक मंत्र बनकर गूंज उठा। वह केवल एक शहीद नहीं बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। तिलका ने जो किया वह अकेले किसी से नहीं हो सकता था। वह एक पूरे समुदाय का प्रतिनिधि था जिसकी उम्मीदें और संघर्ष उसके साथ था। समाप्ति के साथ एक गूंजती हुई ध्वनि जैसे तिलका का आत्मविश्वास हमारे बीच आज भी जीवित है। तिलका मांझी का नाम अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे दिलों में बसी हुई एक जिंदा सच्चाई बन चुका था।
उस लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती। वो न केवल अपनी जमीन के लिए लड़ा बल्कि हर उस आदमी के लिए लड़ा जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई में खड़ा होता है। तिलका मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास की ताकत किसी भी साम्राज्य से बड़ी नहीं होती। जब तक हम अपने सत्य के साथ खड़े रहते हैं तब तक हमें किसी भी दमनकारी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। चिलका बाबा सिद्धू कनो जीवी पहचान खिला दिलो मालगी, अरे जीवी पहचान खिला